ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला वसाल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश अर्थात बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवनी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का और मारवनी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवनी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवनी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे को ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवनी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवनी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवनी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुँचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुँचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवनी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवनी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा दे और उसे मारवनी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवनी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली ने मारवनी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वही का होकर रह जाएगा। ऐसा कहकर ढोली नरवर के लिए निकल पड़ा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीनी झीनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। गायक गाने के बहाने ढोला तक मारू का संदेश पहुंचा रहा था। गीतों में पुंगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला को अपने पहले विवाह की याद आ गई और ढोला मारू से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। अगर मालवनी हमेशा ढोला को किसी न किसी बहाने से हमेशा रोक लेती थी। एक दिन रात के अंधेरे में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में फिर गूंजने लगी, जिसे सुन ढोला खुद को रोक नहीं पाया और मारू से मिलने तेज ऊंट पर सवार होकर निकल ही पड़ा। पिंगल पहुंचने पर ढोला मारू को देखने के लिए बेसब्र हो रहा था। तभी मारू भी ढोला को देख झूम उठी। जब ढोला मारू को लेकर नरवर के लिए लौट रहा था तो रास्ते में खलनायक उमर सुमरा मारू को छीनने की चाल चलते हैं और दोनों घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करते हैं। लेकिन हवा की रफ्तार से ऊंट दौड़ाता ढोला कहाँ उसके हाथ आने वाला था। नरवर लौटकर वह मालवनी को भी मना लेता है और अंत में ढोला मारू के साथ मालवनी भी खुशी खुशी रहने लगती है। आपको यह प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।